नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अगस्त 2025। इंडिपेंडेंस दोस्तों आसानी से नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों को फांसी में झुलाया गया, बहुत सारे लोगों को जेल पे डाला गया, बहुत सारे लोगों को साथ अन्याय हुआ है, बहुत सारे हमारे देश का माँ और बहन का साथ इन लोग ने गंदा काम किया है। उसके बाद ही हमको स्वाधीनता मिली। दोस्तों 2022 से नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम है हर घर तिरंगा, जो कि होता है कि 3 दिन तक इंडिपेंडेंस डे का हमारा हर किसी के घर पे तिरंगा लगाना पड़ेगा। दोस्तों मुझे ये बात कहने में शर्म आ रहा है कि हमारा देश का फ्रीडम फाइटर को पता चलता है कि स्वाधीनता के इतने साल बाद भी हमारा देश का हालत कुछ ऐसा होगा, तो वो लोग अगर जो लोग फ्रीडम फाइटर से समझदारी से फ्रीडम फाइटर का काम किया है, वो लोगों के ख्याल से ये अच्छा होता है कि हमारा देश कभी स्वाधीन ही ना हो। तो हमारा देश स्वाधीन होकर भी स्वाधीन नहीं हो पाया है। दोस्तों इंग्लैंड ने हमारा देश का लवण को समुद्र की पानी से प्रोसेस करके लवण मैन्युफैक्चरिंग करके उसको मार्केट पे सेल करने का जो प्रोसेस होता है वहाँ पर टैक्स लगाया था। महात्मा गांधी ने यहाँ पर एक जबरदस्त स्टेप हुआ था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट, वो आंदोलन 1930 तक चला है और उसके बाद भी इंग्लैंड ने फाइनली लवण के ऊपर कोई टैक्स नहीं हटाया। और दोस्तों 1946 पे इंग्लैंड ने बाध्य हुआ है लवण के ऊपर से टैक्स हटाने के लिए, पर ये काले इंग्लैंड ने लवण के ऊपर भी टैक्स लगा रखा है। तो हमारा देश का सच में डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, ऐसा सवाल होता है। गणतंत्र देश का मेन चीज होता है वोटदान, क्योंकि वोटदान के हिसाब से ही देश पे नया सरकार आता है। पर यहाँ पर जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने क्लियरली ये समझा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या फ्रॉड किया है। मैं अब गवर्नमेंट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या कुछ कम ढंग से नहीं होता? एग्जाम स्कैम, हॉस्पिटल स्कैम, इलेक्शन स्कैम, हर किसी पर स्कैम ही स्कैम है। क्या मुझे तो लगता है कि हमारा देश ना स्कैम का ऊपर चल रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को मेरा एक एग्जाम का रिसिप्ट दिखाना चाहूंगा। वहां पर आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पर सीजीएसटी और एलजीएसटी दो तरफ के यहाँ पर टैक्स लगे हैं, 9%, 9%, 18%। ये कोई बात हुआ है? आप एजुकेशन पर 18% टैक्स लगा रहे हो और जो सोना है वहां पर सिर्फ 3% टैक्स लगा रहे हो। अरे दोस्तों ये तो समझो कि स्टडी जो है वो अगर नहीं करेगा तो देश कैसे डेवलप होगा। इंडिया आज भी डेवलपिंग कंट्री में 100 साल बाद डेवलपिंग कंट्री ही रह जाएगा जब तक हमारा देश का लोग पढ़े लिखे नहीं हो पाएंगे। और गवर्नमेंट भी यही चाहता है कि देश से हम लोग अनपढ़ रहे, क्योंकि अनपढ़ रहे उसको अनवक्त पे आसानी से पूछा सकते उसको अनवक्त पर। दोस्तों सादा इंग्लिश में जो हमारा देश से लूटा है, काला इंग्लिश भी हमारा देश से लूटा है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस एक ही है, सादा इंग्लिश में जो लूटा है वो इंग्लैंड में स्टोर किया है और काला इंग्लिश में जो लूटा है वो स्विट्जरलैंड पे स्टोर किया है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि सादा इंग्लिश से काला इंग्लिश में और भी भयंकर तरीके से लूट रहे हैं हमसे। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को सीधे सीधे यही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश का हालत बहुत 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 खराब है। यहाँ पर तो फेसबुक बोला था कि देश का हालत खराब हुआ तो क्या हो, हमारा देश तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दोस्तों अभी भी बैठता है देश को सुधारने की कोशिश